मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा में भारी हंगामा, कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की नारेबाजी, सदन सोमवार तक के लिए स्थगित। सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं, कुछ दल सदन चलने देना नहीं चाहते। संसद की कार्यवाही को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता, वह बिना मुद्दे की बात करते हैं। हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कहा कि नारेबाजी से समस्या नहीं सुलझेगी, चर्चा से ही समाधान निकलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर निशाना, कहा कि सदन में चर्चा से भाग रहा है विपक्ष, हम संवेदनशील मुद्दों पर चाहते हैं चर्चा। केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल का बयान, कहा कि मणिपुर का मामला बेहद संवेदनशील है, इस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, कहा कि मणिपुर में जो 78 दिन से हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन, पीएम सदन में दे जवाब। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का मणिपुर के सीएम से सवाल, कहा कि ऐसी 100 घटनाएं हुई हैं, ऐसा स्वीकार करने के बाद भी कुर्सी पर कैसे बैठे हैं। मणिपुर कांड पर प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल, कहा कि 18 मई से अब तक क्यों नहीं की गई है कार्रवाई, वीडियो वायरल होने पर लिया एक्शन। मणिपुर कांड पर बोले संजय राउत, कहा कि यूरोपीय संसद और इंटरनेशनल फोरम में हो चुकी है चर्चा, भारतीय संसद में क्यों नहीं हो रही है बात। मणिपुर कांड पर बोली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, कहा कि यह बहुत ही घिनौनी घटना है, महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। आप सांसद संजय सिंह का ट्वीट, लिखा कि मैंने मणिपुर को लेकर सदन में दिया था नोटिस, सरकार ने अस्वीकार किया। मणिपुर कांड पर मायावती का ट्वीट, लिखा कि घटना पर राजनीति होना गलत, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में गंभीर होना है जरूरी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा कि सदन के अंदर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देना चाहते हैं पीएम, इसलिए बाहर दिया गया बयान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा कि मणिपुर का मामला संवेदनशील है, अपराधियों पर पकड़कर एक्शन लेंगी सरकार। मणिपुर गैंगरेप और हत्याकांड पर एक्शन, अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मणिपुर कांड पर सीएम एन बीरेन सिंह ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि दोषियों को फांसी की सजा की करेंगे मांग। मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके ने डीजीपी को किया तलब, पूरे मामले पर जांच में प्रगति की ली है जानकारी। गवर्नर अनुसुईया उइके मामले को विवश बताते हुए निंदा की, डीजीपी को पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। पीएम मोदी की सभी राज्य सरकारों से अपील, महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया। आज सिंधिया के गढ़ ग्वालियर के दौरे पर हैं प्रियंका गांधी। 40 दिन में प्रियंका का मध्य प्रदेश का दूसरा चुनावी दौरा। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई समाधि पर पहुंची प्रियंका गांधी, श्रद्धांजलि जी। पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद थे। प्रियंका के ग्वालियर दौरे पर बीजेपी का सवाल, नरोत्तम मिश्रा बोले पिछली बार जनादेश लेकर जनता की पीठ पर छुरा क्यों घोंपा। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने पिछली बार महाराज सिंधिया के नाम पर वोट मांगे थे, जनता से सरोकार वाले का चेहरा दिखाकर कारोबारी को बना दिया सीएम। ग्वालियर में लगे सिंधिया के गद्दारी वाले पोस्टर, कांग्रेस के पोस्टर्स में सिंधिया परिवार को बताया गया गद्दार। कांग्रेस के जवाब में बीजेपी ने लगाए पोस्टर, लिखा कि प्रियंका जी मुस्कुराइए, आप एमपी में हैं। संसद में गांधी प्रतिमा के पास राजस्थान के बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, गहलोत सरकार में खराब कानून व्यवस्था का विरोध। वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर करारा वार, कहा कि रेप और अपराधों में राजस्थान नंबर 1, हर दिन 18-19 रेप और 5 से 7 मर्डर केस होते हैं। मुंबई के मलाबार हिल में अजीत पवार के समर्थकों के लिए पोस्टर बैनर, बताया कि महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री। कोलकाता में टीएमसी का शहीद दिवस कार्यक्रम, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, पार्टी ने भीड़ की फोटो की ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट में राहुल के मोदी सरनेम बयान पर सुनवाई, पूर्णेश मोदी गुजरात सरकार को नोटिस जारी, 10 दिनों में मांगा जवाब। राम रहीम को पैरोल पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, अगर कानून के बाहर दी गई इजाजत तो सरकार को करना चाहिए गौर। ये मोदी ने ट्वीट करके खड़गे को दी जन्मदिन की बधाई, कांग्रेस चीफ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। अखिलेश यादव का ट्वीट, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। पूर्व गवर्नर लालजी टंडन की तीसरी पुण्यतिथि, लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, कहा कि उन्होंने शून्य से शिखर तक तय किया यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर, कहा कि मुझसे मिलकर खुश हुए योगी, आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा। पीएम मोदी कल सौंपेंगे 70,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र, सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम का संबोधन। G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा कि स्किलिंग, रिस्किलिंग और अपस्किलिंग भविष्य के कार्यबल के लिए मंत्र। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे, द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में पीएम मोदी की श्रीलंका राष्ट्रपति के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। दिल्ली में एनएसए अजीत डोवाल से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में गौतम अडानी ने श्रीलंकाई प्रेसिडेंट से की मुलाकात, कोलंबो बंदरगाह से लेकर कई प्रोजेक्ट्स पर की चर्चा। जापान के पीएम की स्पेशल एडवाइजरी की भारत यात्रा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण स्मृति ईरानी से मुलाकात की। इंडियन आर्मी नॉर्थ कमांड के से ट्वीट फोटो शेयर कर लिखा, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धस्थ क्षेत्र में सैनिकों को रसद पहुंचाए जा रहे हैं खच्चर। गृह मंत्री शाह ने दिल्ली में सीएससी सेवाओं का किया शुभारंभ, कहा कि गांव गरीबों तक पहुंचेगी सुविधाएं।
आईएएस नितिन चंद्रा सेंट्रल एजेंसी के बनाए गए इंचार्ज उड़ीसा कैडर के 1990 के बैच के अधिकारी हैं नितिन चंद्रा। नागपुर में एंटी नक्सल टीम को मिला नक्सलियों का लेटर, मुख्य गृह मंत्री शाह की नक्सल पर बैठने का जिक्र, कहा कि एलटीटी की तरफ सफाया करने का आदेश। मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर की गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगा मुकदमों का ब्यौरा। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रायपुर में कई जगहों पर ईडी की रेड, आईएएस रानू साहू और कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल, प्रभाकर पांडे के घर तलाशी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मार्केट में ई सिगरेट मिलने पर जताई हैरानी, पोर्टल पर सूचना देने अपील की। 2019 से बैन ई सिगरेट। असम के गुवाहाटी में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जीएसटी से मिला फायदा, जीएसटी कलेक्शन में भी हुआ सुधार। नागपुर के टेकरी फ्लाईओवर का ध्वस्तीकरण शुरू, 15 साल पुराना है 812 मीटर लंबा पुल, 160 दुकानदारों को किया गया शिफ्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दूसरे दिन भी रेस्क्यू जारी, मलबे में करीब 40 लोगों के दबे होने की आशंका। घटनास्थल पर जमा है करीब 15 से 20 फीट मलबा, बचाव दल के लोग मलबा हटाने में जुटे। रायगढ़ में तलाशी अभियान के लिए ली जा रही है डॉग स्क्वाड की मदद, बुधवार को देर रात को लैंडस्लाइड से मचाई तबाही। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस, अजीत पवार नहीं मनाएंगे जन्मदिन, रायगढ़ हादसे पर फैसला, 22 जुलाई को है दोनों का ही बर्थडे। डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार की अपनी कार्यकर्ताओं से अपील का कि पोस्टर होर्डिंग्स ना लगाएं, पीड़ितों के लिए फंड की से मदद करें। महाराष्ट्र के रायगढ़ में अंबा नदी उफान पर, पाली से लेकर मुंबई गोवा हाईवे तक जाने वाला रास्ता बंद, घरों को कराया गया खाली। कोल्हापुर में बारिश से उफनाई कृष्णा और पचरंगंगा नदी, शिरोल, कुंद्रावंड और औरावट इलाकों में बाढ़, 20 गांव से टूटा संपर्क। कोल्हापुर के दत्त मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी, मंदिर में फंसे श्रद्धालुओं का किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में स्कूल बंद। मुंबई से सटे विरार में भारी जलभराव, घरों से लेकर बाजारों में दिख रहा है पानी ही पानी, लोगों को भारी परेशानी। मुंबई में हमेशा मानसून के दौरान खुल जाती है बीएमसी की पोल, करोड़ों के बजट के बाद सड़कों पर फिर से गड्ढे और लोग परेशान। उत्तराखंड में बह गया गैरसौन का कर्णप्रयाग NH 109 का एक हिस्सा, कर्णप्रयाग और नैनीताल आने वालों के लिए फंसे। हिमाचल के किन्नौर में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान, मलबे में 27 गाड़ियां दबी, कलेक्टर ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों को हुआ भारी नुकसान। हैदराबाद में सुबह फिर तेज बारिश, कुछ इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। नलगोंडा में बीते 2 दिनों की बारिश से बाढ़ का पानी मूसी परियोजना में आया, अधिकारियों ने 2 गेट खोलकर पानी को छोड़ा, निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह। विकाराबाद के एक गांव में ढह गया घर किसी के नहीं होने की वजह से हादसा टला। ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना, 13 जिलों में 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। प्रयागराज में बढ़ा है गंगा यमुना का जलस्तर, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को दिक्कत। मुरादाबाद में ग्रामीण इलाकों में भरा पानी, किसानों की फसलों को भारी नुकसान, आपदा प्रबंधन विभाग ने लिया हालात का जायजा। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी, एनडीआरएफ की टीम ने लिया मॉक ड्रिल, बाढ़ से निपटने के लिए दी गई है ट्रेनिंग। वाराणसी में गंगा नदी का बड़ा जलस्तर, एनडीआरएफ ने शुरू की तैयारी, गंगा नदी में किया मॉक ड्रिल। दिल्ली में खतरे के निशान से नीचे यमुना का जलस्तर, गिरते वाटर फ्लो से लोगों ने ली राहत की सांस। एमपी के विदिशा में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद गरमाया माहौल, भारी तादाद में समुदाय विशेष के लोगों ने किया थाने का घेराव। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तुरंत फेसबुक पोस्ट को हटवाया, आरोपी युवक को किया गया है गिरफ्तार। एमपी के डिंडोरी जिले में भगवान हनुमान की प्रतिमा के अपमान का मामला आया सामने, पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया। हिंदू संगठनों ने किया शाहपुर थाने का घेराव, तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध जताया। हिंदू संगठनों का आरोप, 17 जुलाई को अमजद खान और फिरोज खान नाम के फॉरेस्ट गार्ड ने किया था देवता की प्रतिमा का अपमान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में गाय के साथ मुस्लिम युवक ने किया कुकर्म, हिंदूवादी संगठनों ने निकाली आक्रोश रैली। द्वाराहाट इलाके की गौशाला का है मामला, गाय मालिक के गंदी हरकत करते जहरुद्दीन को रंगे हाथों पकड़ने की बात सामने आई। मध्य प्रदेश के धार में मंदिर में विशेष जाति के प्रवेश के मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस, मंदिर के प्रशासक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंदिर के प्रशासक ने मंदिर में जाति विशेष के प्रवेश नहीं करने का बोर्ड लगाया था, मामला बढ़ता देख माफी भी मांगी। कर्नाटक में चर्च के पादरी फ्रांसिस फर्नांडिस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, नाबालिग से रेप के मामले में अदालत ने आदेश दिया। शिवमोगा में बंजारा समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, पुलिस स्टेशन के बाहर नाबालिग रेप आरोपी पादरी को सख्त सजा देने की मांग। गुरुग्राम में भोजपुरी एक्ट्रेस ने रेप का केस दर्ज कराया, महेश पांडे नाम के शख्स पर इंटरव्यू के दौरान जोर जबरदस्ती करने का आरोप। उत्तराखंड सरकार ने अंकिता भंडारी मर्डर केस में बदला सरकारी वकील, अवनीश नेगी को दी जिम्मेदारी, अंकिता के पेरेंट्स ने की थी मांग। यूपी एटीएस ने देवबंद से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया, पहचान छिपाकर बनवाए फर्जी भारतीय दस्तावेज। प्रयागराज में नगर निगम पर माफिया अतीक के कुत्तों पर बेचने का आरोप लगा, रक्षा संस्था के वर्कर्स की निगम कर्मियों से बहस हुई। दिल्ली में चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस का एक्शन, 7 पतंगबाजों को गिरफ्तार किया, 200 पतंगे और साथ ही चीनी मांझे के 33 रोल बरामद किए। बंगाल के हावड़ा में भीषण अग्निकांड, फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
जयपुर में आज सुबह 4:09 पर आया भूकंप, तीव्रता मापी गई 4। मणिपुर के उखरुल में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता। यूपी के सहारनपुर से पुलिस की शर्मसार करने वाली तस्वीर, पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारा, सीसीटीवी सामने आया। विशाखापट्टनम में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, 27 लाख रुपए की विदेशी सिगरेट जब्त की। अहमदाबाद में 9 लोगों की मौत का आरोपी कार चालक गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने गैर इरादतन का हत्या केस दर्ज किया। आरोपी ने इस्कॉन ब्रिज पर खड़े लोगों को कार से रौंदा था, 9 लोगों की मौत हुई थी। मुंबई में दिव्यांग जनों ने पेश की मिसाल, साथ मिलकर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर खोला मिट्टी कैफे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जारी की राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें, कई एंगल से ली गई है भव्य तस्वीरें।